एप्लीकेशन फोर्स, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन, अब छोटी छोटी बात करते हैं, व्हाट इज आर? R is the position vector of point of application of force about the point about which we have to calculate the torque. अरे भाई साहब, about which we have to calculate the torque. नहीं आया? जब आप R vector की बात करते हो, R vector is what? R vector is position vector of point of application of force about the point about which you have to calculate torque. The torque depends on the point about which we have to calculate. अरे yes or no? Yes sir. Yes or no? Yes sir. ये वैसी बात है कि याद करो जब मैं अपनी बिल्कुल सर्कुलर शुरुआत करी थी तो मैंने बोला था मैं अपने घर से निकला, मेरी बीवी मुझे सीधी देख रही है, उसके लिए मेरी कोई ओमेगा नहीं है, पर कोई और भी है जो मुझे देख रही है यार, कोई और भी है जो मुझे देख रहा है, तो उसके लिए ओमेगा थी, तो उसके लिए अल्फा भी था, तो उसके लिए टॉर्क भी, अरे हाँ ना बोले यार, क्या वो वहां की बात, तो अपन इस बात को समझे कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन पॉइंट about which it is calculated, about which it is calculated. जैसे about इसके about टॉर्क आपको निकालना है, मान लो A पॉइंट है, तो आप यहाँ पे टॉर्क क्या लिखोगे? टॉर्क about A लिखोगे R क्रॉस F, ज्यादा पैम्पे करूंगा समझ आता है, याद रखना है बेसिकली वही R मैग्नीट्यूड ऑफ R पे डिपेंड करता है, F पे डिपेंड करता है, अरे भाई हाँ ना बोल, और उनके बीच का एंगल पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क about A is R क्रॉस F, ऐसे समझ में आना चाहिए आपको कि बस दो बार लिख लेना कि R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स अबाउट द पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क. समझ आया? एंड सेकंड बात ये ध्यान रखना कि भाई साहब जो अपना टॉर्क है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट उसे निकाला. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये उतार फिर सवाल कराता हूँ बेसिक से जो तुम्हें आने चाहिए. आइए, टॉर्क अबाउट A is R cross F, is R cross F. चलिए है, अब सिंपल सी बात बात करेंगे. पहली बात, टॉर्क पढ़ने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आनी चाहिए. जो पूछ रहा हूँ बताना. थोड़ी देर टॉर्क रुक जा. मान लो कोई भी सी वेक्टर है, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट एक तो यहाँ बहुत काम आएगा क्योंकि टॉर्क बराबर R क्रॉस है, L बराबर MR क्रॉस B. अरे भाई हाँ बोल, दो मेजर फॉर्मूले तो इसमें आने वाले ही हैं, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पर ये बहुत सारा अपने से मैग्नेटिक उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा P क्रॉस E, जरा M क्रॉस B, IL क्रॉस B, V क्रॉस B डॉट DL, V नॉट I क्रॉस R DL by 4 pi IDL D mod of R क्यूब, mod of R वेक्टर का क्यूब बाय सेवर्ट लॉ. कौन सा लॉ? सब जगह अपने क्या आएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैग्नेटिज्म तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट से भरा हुआ है, डायरेक्शन आपको आनी चाहिए. टॉर्क वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर स्केलर. और बेसिक बातें आज लेक्चर में खत्म कर लेते हैं. टॉर्क वेक्टर है, ध्यान से वो तो इसकी यूनिट क्या हुई? इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन. तो जैसे यूनिट न्यूटन मीटर, अरे कितनी हुई? और आपको डायरेक्शन लिखनी आनी. अगर मैं आपसे बोलूं A क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B, तो बताओ अगर A ऐसे है और B ऐसे है तो बताओ A क्रॉस B किधर होगा? Curl the fingers of your right hand from A to B in the direction of the new direction of torque. अंदर बोल. किधर? सब लोग हाथ चलाएंगे, बोल किधर? सोच लो. मान लो A वेक्टर ऐसे, ध्यान देखो, मान लो कि A वेक्टर ऐसे है और मान लो कि B वेक्टर ऐसे है बाहर, बताओ C वेक्टर किधर होगा? हाथ चलाओ, भूसा मार देना है मैंने, नहीं तो हाथ चलाओ जल्दी बोलो. A क्रॉस B करो, जल्दी बोलो. A क्रॉस B. अगर तुम्हें नहीं आया, A की तरफ हाथ रखते हैं, B की तरफ घुमाते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है. तो A क्रॉस B अगर आज नहीं आए तो घर जाकर प्रैक्टिस करना. 2-4 सवाल करा देता हूं, इनके बिना फिजिक्स होना पॉसिबल नहीं है. और ये मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है इसलिए अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं. हाथ चलना आना ऐसे नहीं. घरों की तरफ ऐसे एक की तरफ हाथ रख देता है, फिर कहता है B की तरफ कैसे घुमाऊं, तुम यही तोड़ लेगा. नहीं घूम रहा तो कल नहीं घूम रहा है. अरे नहीं आया कि नहीं आया? इसकी डायरेक्शन किधर है? कोई बुराई वाली बात नहीं. एक आधा और डालो फटाफट. A वेक्टर अंदर, B वेक्टर इधर. क्रॉस B. नहीं आया कि नहीं आया? कोई बुराई. सोच लो, A वेक्टर बाहर, B वेक्टर इधर. हाथ चलाओ, 100 बार.
हाँ बोलो, ए बी। तुम्हारी तरफ बैठ कैसे कैसे करने? नहीं आया, आया कि नहीं आया? सोच लो। सी वेक्टर कौन सा वेक्टर? आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना, मुझे लगा ही तुम्हें आया। और कराऊं? बहुत बढ़िया खेल चल रहा है, डांस के नए नए स्टेप आ रहे हैं। हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, हाथ चलाइए। ए प्लस बी। अरे हाँ ना बोल। जो आनंद फिजिक्स में है वो किसी सब्जेक्ट में, बाकी तो सब बेईमान है। साला सब्जेक्ट तो ये है। अरे हाँ ना बोलो यार, कर लोगे क्या? ये डायरेक्शन निकालनी आनी भाई साहब, इसके बिना काम नहीं चलेगा पूरी फिजिक्स में। इसलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आनी। अगर तो डायरेक्शन निकाल पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, पक्का है, फिक्स्ड एकदम। फिर जो बोला चमका उतार दो उसको, उतार दो उसको और लिख लो। अगर वीक लगे तो और प्रैक्टिस बनाओ, खुद ही बनाओ सवाल, खुद ही खेलो। ये पास वाले से बोल मुझे आर क्रॉस एफ की बात करें, ध्यान से इसको मैग्नीट्यूड की जब बात करें तो एंगल थीटा, ये एंगल समझ ठीक मैंने ही बोला एक, तो एंगल थीटा। अच्छा भी बहुत बढ़िया सा एंगल थीटा। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि टॉर्क, जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में बोला टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? इधर है। क्या आर वेक्टर ऐसा है? एरो पे ध्यान दिया करो। एरो का हेड कहां होता है? आर वेक्टर का हेड कहां होता है? जहां पे फोर्स लगाते हैं, जहां पे बात बहुत छोटी छोटी है, वरना डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। अरे डायरेक्शन उल्टी नहीं कर देगी, डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। आर वेक्टर का हेड उधर होता है जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आर क्रॉस एफ क्या चीज? आर क्रॉस एफ किधर है? किधर है? इस पर्टिकुलर सवाल में टॉर्क आया अंदर, किधर आया? अंदर। अब अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना भाई साहब? आर का मैग्नीट्यूड इनटू एफ का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। फिर जो बोला चमका। टॉर्क को तीन तरीके से मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ एफ, sin थीटा। बोल यस और नो? फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और कैसे कैसे लिख सकते हैं पहले समझ लो अच्छे से। अगर आपको ध्यान से देखो डायग्राम तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। इफ दिस इज थीटा, ध्यान से देखो, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज आर, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज, अगर मैं ऐसा समझूं कि मॉड ऑफ आर वेक्टर को हम आर मान लेते हैं और मॉड ऑफ एफ वेक्टर को हम एफ मान लेते हैं, तो समझना ये आर है, ये थीटा है। क्या दिस इज आर cos थीटा एंड दिस इज, तो समझना क्या मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने आर एफ sin थीटा, क्या मैं r sin थीटा ये चीज इसे बोल सकते हैं r परपेंडिकुलर? r के दो कंपोनेंट करो, द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू f, कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू f। अरे यार हाँ ना हो तो टॉर्क के फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखने की बजाय r परपेंडिकुलर f। अरे यार ये छोटे से छोटा कर देते सवाल को, और कोई खास बात, कई सवालों में r को रिजॉल्व करना आसान होगा, कई सवालों में f को रिजॉल्व करना आसान होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कोई रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो बेसिक तो अपने आता है, उसमें कोई खास बात, बहुत बेसिक सी चर्चा है अपने को आनी। तो मैंने लिखा r sin थीटा, इसे लिख सकते हैं r sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? r परपेंडिकुलर द कंपोनेंट ऑफ r व्हिच इज परपेंडिकुलर टू f। मुझे लगा है तो मैं आया। एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? सुन, f के दो कंपोनेंट कर, इधर f cos थीटा और इधर क्या दिस इज f परपेंडिकुलर? f परपेंडिकुलर इज व्हाट? f sin। तो क्या f sin थीटा को f परपेंडिकुलर लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हो? r f परपेंडिकुलर, जो तुम्हें अच्छा लगे और जो तुम्हें आसान लगे। अरे यार r रिजॉल्व करना आसान लगे तो वैसे कर लो, f रिजॉल्व करना आसान लगे तो वैसे कर लो, कोई आसान ना लगे तो r f sin थीटा लिख लो। और डायरेक्शन आपको हाथ से निकालनी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? उतार बेसिक सी बात, फिर दो चार सवाल कराता हूं टाइम पास, आ जाओ। आओ जी बाऊ जी, दिल से नहीं मिलाऊं जी, आ गया है। एक ही सवाल कराता हूं, सब लोग सही कर लेना, दूसरा कराने की ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं।
आइए नाची भाई तुमसे मिलना बातें करना तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम भी बड़ी चालाक हो ऐसे मान लो किसी बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं ऐसे मान लो किसी बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं इस सेंटर के बॉडी में ओके अबाउट नेट टॉर्क बताओ सिंपल सवाल है पर ये तुम्हें आना चाहिए मैं ऐसा क्यों हूं मैं ऐसा क्यों हूं देखो इधर इसका देखो पहले क्या इसमें आर परपेंडिकुलर करना आसान लग रहा है एफ परपेंडिकुलर तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना 8 इधर कितना 6 तो क्या 6 × 5 30 बाहर अंदर आर क्रॉस यहाँ करो बाहर अंदर तो इसका टॉर्क आया भाई साहब 30 बाहर 30 इसमें देखो भाई साहब ये 10 इधर ध्यान से देखो तो इस 10 का ये कंपोनेंट 8 क्या ये 8 ही आर परपेंडिकुलर है बेकार रिस्पांस या 8 ही तो 10 × 8 80 बाहर अंदर तो ये भी बाहर 80 बाहर 80 और देख क्या ये 20√2 का परपेंडिकुलर फिर से ये 10 है ये 10 है ना तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना ये किसी का भी लोगी वो लिया है तो गलत है हालांकि आंसर सही आ जाएगा ये 10 है कितना 10/√2 अरे कितना 10/√2 × 20√2 इज 200 बाहर अंदर बाहर ये भी बाहर आ गया तो 200 बाहर कितना हो गया 310 कितना आया 310 ये आना चाहिए नहीं जेई पूछ रहे ना मैं सब करा लूंगा मैं मान के